हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ बच्चों के मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप नए होंगे तो लाइक से कमेंट कर लेंगे और कंटिन्यूस लाइव क्लास में आपको स्वागत है। आ रहे हैं 8 बजे हम लाइव मैथ क्लास लेकर के, और डेली 8 बजे आपको मैथ क्लास होगा और आज से पहले आपका अदर क्लासेज होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा हो रहा होगा, तैयारी भी अच्छी होंगी। ठीक है, ये आपका केवीएस कोचिंग सेंटर ये चैनल का नाम है और 21 से आप कोचिंग भी है। 2 संस्थान चलते हैं, प्लेस 1 गुड्डेगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ये गुड्डेगाछी महाराज मधुबनी। मोबाइल नंबर आप जानते हैं, 7370074648। इस पे आप पीडीएफ चाहे तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। हाई लिख के भेजना, नेम लिखना जरूर, ताकि आपको हम पीडीएफ दे सकूं। पहली प्रश्न है, हिंचिन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? हिंचिन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? कुलोन। क्या कहते थे? कुलोन कहते थे। क्या कहते थे मेरे से? कुलोन कहते हैं। और ये देखिए, इसके बारे में जितना भी नोट है आपको जो पूछ सकता है, इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। कुलोन एक अंग्रेजी उच्चारण है जो जर्मनी का चौथा सबसे बड़ा शहर है। जो जर्मनी का चौथा सबसे बड़ा शहर है। कोलोन यूरोप के सबसे पुराने और बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। कोलोन का एक विश्वविद्यालय है जिसमें लगभग 44,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। समझ गए कोलोन क्या था? आप समझे कि कोलोन क्या है? तो कोलोन एक अंग्रेजी उच्चारण है जो जर्मनी का एक चौथा सबसे बड़ा शहर है। कोलोन यूरोप में सबसे पुराने और बड़े विश्वविद्यालय में से एक है जिसमें लगभग 44,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उत्तर राइन वेस्टफालिया कोलोन राज्य में है। कोलोन का क्षेत्रफल लगभग 405.15 किलोमीटर है स्क्वायर। कोलोन की जनसंख्या लगभग, कमेंट करें कितना लिखा? 1 लाख कितना लगे? 1 करोड़। कहाँ दाएं से कंटिन्यू लेंगे 10,57,737, यानी कि 2014 के आंकड़े, 2014 के आंकड़े। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अगर ऐसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। 1919 अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का जो 19 पास हुआ उसे वो क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसलिए 1919 अधिनियम यूनाइटेड किंगडम के सदस्य द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने 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 अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, मतलब वापस कर दी? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसी नोट्स पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 17 मई 1861 को कोलकाता के जोगानसुख ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उन्हें गुरुदेव कवि गुरु विश्व कवि से उपनाम से भी जाना जाता है। विश्व कवि किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। कवि गुरु किसे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनकी रचना है गीतांजलि। इसी के लिए उसको मिला 1913 में 13 में नोबेल प्राइज दिया गया। गोखरे वाली, गोरा, 4 अध्याय, घरे बायरे इत्यादि और बहुत, लेकिन इतना है। भारत का राष्ट्रगान इन्होंने दिया, जनगण मन अधिनायक जय है। भारत देश का राष्ट्रगान दिया, और अमर सोनार बांग्ला, और चाइना का भी दिया हुआ। ठीक है, चाइना ने, सॉरी, इसका श्रीलंका का अमर सोनार इसका दिया हुआ। इनकी मृत्यु हो गई 7 अगस्त 1941 को कोलकाता के जोगाड़ो साको हवेली में हो गया था। ठीक है, कब हुआ था मृत्यु? 7 अगस्त 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की। ठीक है, किसका? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट नोट है, ओटो एवडाई लीवोल्ड बिस्मार्क 1815 से 1898 जर्मनी का पहले चांसलर थे। उन्होंने कई जर्मनी राज्य को एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन राज्य बनाया। वे एरिया पॉलिटिक और लौह संचार में से नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती।
अपने स्वामी संदयानंद सरस्वती, उनका जन्म 12 फरवरी 1884 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है, इसलिए 12। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आए आर्य समाज की स्थापना भी की। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। स्वराज शब्द मतलब अपना राज। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध था। वे भारत में महान समाज सुधारक, चिंतन, देशभक्त थे। उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर, 1929 लाहौर में, ठीक है। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। 1992 26 से 1931 थे। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? बंबई में। कहाँ खोली गई थी? बंबई। अब नाम हो गया मुंबई। मुंबई का था भारत का वित्तीय राजधानी या हाईटेक सिटी की, हाईटेक सिटी हम बताता है इसका, हैदराबाद, ठीक है। 7 टापू वाला शहर कहा जाता है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल बंबई में स्पिनिंग एवं विनिंग कंपनी के स्थापित 7 जुलाई 1853 में बंबई में हुआ था। इस मिल की स्थापना कावसजी नाना भाई डावर उनके सहयोगी ने किया था। इस कंपनी को विलियम फेयरवेयर ने डिजाइन किया था। भारत में सूती कपड़े का उत्पादन लगभग 64-63 हजार मिलीमीटर टन होता था। 6423 मिलीमीटर टन। नेक्स्ट नंबर 8 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटूक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में मोगा जिले में हुआ था। कौन सा? मोगा जिले में। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल और नरम दल दो भाग में बढ़ चुके थे भारत उस टाइम में। भारतीय जो कांग्रेस थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन खिलाफत हुए प्रदर्शन में बुरी तरह से घायल हो गए थे। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। कब हो गया था? 17 नवंबर 1928 को हो गया था। हिंचिन में क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। विक्टर मैनुअल ने किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया? काउंट काबुर को। किसको? काउंट काबुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नई आर्थिक नीति नेप का लागू 1921 में। नई आर्थिक नेप का फुल फॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इस नीति को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 24 जुलाई 1991 को लागू किया था। इस नीति के जरिए आर्थिक संकट से निपटने के लिए लागू किया गया था। इसे उदारीकरण, निजीकरण और एलपीजी के मॉडल के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। इंडियन एसोसिएटरी कमिश्नरी का नाम है साइमन कमीशन, उसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, कमीशन का मूल नाम था भारतीय संवैधानिक आयोग दिया था। अध्यक्ष सर जॉन साइमन के बाद साइमन कमीशन के रो में जाने लगा। इसका गठन भारत का सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इस आयोग ने 2 खंडों वाली रिपोर्ट का प्रकाशित किया। रिपोर्टिंग, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। यंग इटली कहेगा या यंग यूरोप कहेगा तो मैच नहीं मारना, ठीक है। यंग इटली या यंग यूरोप कहेगा तो क्या मारना है? यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी के बारे में 2-4 बात समझ लो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट काठियावाड़ा गांव में हुआ था, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए लंदन गए थे। लंदन से आए थे 1891 में और वहां से गए साउथ अफ्रीका 1893 में। जस्ट उधर से रिटर्न आए साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवास दिवस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में भारत में 2 साप्ताहिक पत्रकार शुरू किया गया, यंग इंडिया और नवजीवन।
यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका 1919 से 1921 तक प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका का शुरुआत होम रूल लीग पार्टी ने किया था। हिम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल की। किसकी? बाइबल की छपाई की। जर्मन के योहानसन ने 1456 में बाइबल की प्रथम छपाई की, जिसमें गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से जाना जाता है। यह बाइबल लैटिन भाषा में छपी थी। इसे 42 लाइन बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। 42 लाइन बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। गुटेनबर्ग ने बाइबल की 300 पंक्तियां प्रकाशित कर पेरिस और फ्रांस भेज दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख 4 लिपियों में इस्तेमाल की था: ब्राह्मी, खोष्टी, ग्रीक और अरामी। अशोक ने ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखी करती थी। पाकिस्तान के सावरगढ़ और मनसेहारा के शिलालेख में खोष्टी लिपि में है। तक्षशिला बर्धमान के शिलालेख अरमैक लिपि में है। सैक्रोना शिलालेख अरमैक और ग्रीक लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। बंगाल विभाजन का कब वापस लिया गया? 1911। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भारत के बादशाह लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। 1905। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 आखा ने ढाका में किया था। ठीक है। किंग जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली के राय दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया था। विभाजन को रद्द करने के बाद असम, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी। रूस में कब दास समाप्त कर दिया? 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है होची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में। वार एंड पीस किसने किया? टॉलस्टॉय ने। सोवियत संघ के विघटन हुआ 1991 ईस्वी। 25 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन हुआ था। इस दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध क्या होता है? आप ध्यान दो। ऐसा युद्ध जिसमें वाक युद्ध होता है उसे बोलते हैं शीत युद्ध। जिसमें अर्थशास्त्र का प्रयोग ना होकर केवल वाणी का युद्ध होता है उसे बोलते क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। पटना को आजमीबाद नाम किसने दिया था? आजिम उद जान। नेक्स्ट, पटना को अजीमाबाद नाम औरंगजेब के पोते राजकुमार अजीम उस नाम ने दिया था। अजीम उस नाम 1703 में पटना के गवर्नर बने थे। पटना 1912 में बंगाल विभाजन के बाद उड़ीसा और बिहार की राजधानी बनी थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक बने रहना क्योंकि आपको 50 तक प्रश्न आपको देखने को मिला ऑब्जेक्टिव एसएसटी की। तो 23 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने। किसने की? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे किले पाटल ग्राम के रूप में प्रकाशित पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, उसके बेटे उदय ने 457 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। उदयन हर्यक वंश भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से 640 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर इसे अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष योजना आयोग का स्थापना आया नीति आयोग। कौन सा आया? नीति आयोग। ठीक है, जिसका स्थापना 2015 में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 27। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। क्या है? टाका। प्रो यूनिस का संबंध किस देश से? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। पैसा का नाम है टाका। प्राथमिक कृषि साख समिति किसको किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, मतलब कम टाइम के लिए। एक तो दीर्घकालीन, एक तो अल्पकालीन। क्वेश्चन 30 जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1889 ईस्वी में। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 100 दिन। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य है? 35। कितना? 35, 35। प्रो पीसी महानोवालिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति। उपभोग व्यय और बचत का कहलाता है आय कहलाता है। निम्न में से कौन आर्थिक चक्र है? इनमें से कोई नहीं है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयोग का अनुभव कब चलाया गया था? 1868। निम्न में से सहकारिता का मूल तत्व नहीं है अनिवार्य सदस्यता। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधार संरचना है? स्वास्थ्य। ठीक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधार संरचना है? स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। चिपको आंदोलन का संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा। इसे प्रणेता चेयरमैन स्पीकर भी कह सकते हो उसको, सब कुछ उसी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में चमोली जिले में रेनी गांव में हुआ था। इस आंदोलन का संरक्षण चंडी प्रसाद भट्ट और देवी सुंदरलाल बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने किया था। इस आंदोलन का मकसद जंगलों को व्यवस्थित रूप में निवास से बचाना था। नेपाल में संयुक्त दलित संगठन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? कंचीराम। जिसका बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? और आप कमेंट करके फटाफट बताओ। ठीक है। दल बदल कानून क्या होता है? संसद और विधायकों पर। झारखंड बिहार से कब अलग? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 2000 में 3 को अलग अलग हुआ था। कौन कौन कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए बढ़ते एक नजर एक और। झारखंड के गठन के बाद बाबूल लाल भंडारी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल भंडारी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। झारखंड भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। आदिवासी नेताओं ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को मान्यता देने के लिए बिहार और झारखंड को अलग करने की मांग की। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एक खरी शासन व्यवस्था। खरी मतलब क्या होता है? जो एक ही शासन हो। दोहरी मतलब दो। भारत में दोहरी प्रयुक्त है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 वैसे होता है 545, जिसमें 550 चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन होता है। और लोकसभा में अधिकतम जो सीट होगा 552 होगा। ठीक है। 2050 तक कितना हो सकता है? पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है पूर्वी पाकिस्तान। क्या जाना जाता है? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त 1947। उसी जस्ट 1971 में बांग्लादेश में निर्माण किया गया था। नोट 17 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली और इसका नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया। बांग्लादेश अपना संवाददाता दिवस 22 मार्च को माना जाता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। इसकी ऐतिहासिक नाम बंग या बांग्ला है। ठीक है। बंग या बांग्ला। आप यहीं पर कमेंट बताओ कि बंगाली विभाजन कब हुआ था। आप आगे पढ़े थे और आप मेरे साथ बने रहे। कंटिन्यू आपके लिए हम रेगुलर वीडियो लेके आते रहे। ठीक है। मेरे शेयर से बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना करी 1958 ईस्वी में। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। क्या एक पुस्तक है जिसे मौर्य काल में भारत के समाज, नगरों और भूगोल
विद आदि का वर्णन मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर फॉर एवरीवन, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप नए होंगे तो लाइक से कमेंट कर लेंगे, और आपको हम ऐसे रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करते हैं। अगर आप क्लास 12th में है तो 9 बजे से लाइव आइए, क्लास 10th में है तो 7 बजे से लाइव आइए। डेली लाइव क्लास में आपको स्वागत है। थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।